टाइप कर देना, क्योंकि इसमें जो लिखा है उसके बेस पर पढ़ते हैं, है ना। तो तीसरा टाइप का है हमारा, आप इसमें लिखते थे लोग चलिए तो वही है, इसमें लिखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक टू पॉलीफिलिक बॉन्ड। देखो तो इंट्रामॉलिक्यूलर एडिशन बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगा, एडिशन होना है इसका न्यूक्लियोफिल का, ठीक है। और न्यूक्लियोफिल 2 कहां से आएगा, न्यूक्लियोफिल तो कहां से आएगा, पॉलीफिलिक बॉन्ड। पॉलीफिलिक बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड वाला, किससे आएगा। तो इसमें दो टाइप का हम लोग इसमें रिएक्शन देखते हैं। पहला होता है टू डबल बॉन्ड। सर प्री डोमिनेशन रिएक्शन में है तीसरा वाला, कैसे प्री डोमिनेशन रिएक्शंस में है ये रिएक्शन टाइप्स में, रिएक्शन टाइप में उसी को मतलब सुधारना बोल रहे हो सर तीसरा। हाँ, तो अभी मैं क्या बोला उसी चीज को, ये अलग से है, तीसरे में लिखना है बोल रहे हैं, ठीक है। पहले भी लिखे थे 3, उसको काट देना, उसके तीसरे में किसको लिखो, जो बोलते हैं उसको सुनते नहीं हो ठीक से। चलो इसमें देखें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड टू पॉलीफिलिक बॉन्ड। तो पॉलीफिलिक बॉन्ड डबल बॉन्ड को बोला जाता है, जिसमें क्या होना है, तो न्यूक्लियोटाइड का इंटरमॉलिक्यूलर एडिशन होना है। इसमें देखें तो इसमें होगा क्या, तो पहला टाइप है हमारा टू डबल बॉन्ड, मतलब जो डबल बॉन्ड होगा उससे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना है। तो इसमें देखें तो इसमें फर्स्ट बताता है, ये दिया हुआ है देखो, टी टी इससे जुड़ा हुआ आर 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 आर, और यहाँ पे देखो ओ एच और ओ एच, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एल्केन डेरिवेटिव, डाइहाइड्रोक्सी एल्केन डेरिवेटिव, डाइहाइड्रोक्सी एल्केन डेरिवेटिव। इसमें देखें तो होगा क्या, तो इसमें रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसका, तो इसका, ठीक है। यहां पे देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, दिख रहा है। यहाँ पे होगा क्या, एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, चालू तो है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और दूसरा इसको इधर करेंगे तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखें सिंपल सा, तो ये सिंपल सा रिएक्शन किसके साथ करता है, तो ये देखो यहां से ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके देखो इसको साथ में लेकर के ऐसा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, तो इससे क्या मिलेगा, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी सी इससे जुड़ रहा है, तो इसको इस साइड लिख देता हूं, ओ एच आर आर, ऐसे ही ये आर, ये लिखना समझ में आया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वह डायरेक्ट बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड एस, और यहाँ पे सी, बोलो इसका बनना समझ में आया। क्या हुआ है, HCl यहाँ से रिमूव हुआ है, HCl रिमूव हुआ तो क्या हो गया, एक इस टाइप का कंपाउंड का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर, क्या है ये, तो इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या कर सकता है, तो दूसरा यहाँ पे हम देखें तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ये कुछ ऐसा है कि नहीं, ऐसा है,
अब यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या, ये देखो H प्लस के रूप में HCl माइनस के रूप में एक और माइनस HCl बाहर निकाल देता है, ठीक है। और बाहर निकालेगा तो ये क्या होगा, देखो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन ये आएगा ऐसा, इस पर होगा माइनस चार्ज, इस पर होगा प्लस चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर जुड़ जाएगा। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, तो इससे हमको मिलेगा देखो COC डबल बॉन्ड S, यहां से मिलेगा O से जुड़ा हुआ C और ये हो जाएगा, और इससे R, इससे R, इससे R और इससे, ठीक है। देखो क्या यह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। तो पहला प्रोसेस में क्या हुआ, तो ये आपस में पहले कंबाइन किए हैं, देन क्या होता है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक साइड पे होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये O बन रहा है, यह क्या करता है, इंट्रामोलिक्यूलर एडिशन करता है। तो देखो यदि एक मॉलिक्यूल बन गया, किसी एक मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, तो इंट्रामोलिक्यूलर एडिशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाता है क्या, तो ये कहलाता है इंट्रामोलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन, ठीक है। पहला प्रोसेस तो कॉम्बिनेशन प्रोसेस है, लेकिन दूसरे प्रोसेस में हो रहा है इसका इंट्रामोलिक्यूलर एडिशन प्रोसेस। इसी में दूसरा देखो तो दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें बताया हुआ है, ये दिया हुआ है दूसरे एग्जांपल के रूप में CH3C, इससे दिया हुआ है डबल बॉन्ड O, यहां से है NH और NH से जुड़ा है C6H5, इसको नाम करेंगे, ये होगा फेनिल एसिटामाइन, फेनिल एसिटामाइन डेरिवेटिव, फेनिल एसिटामाइन डेरिवेटिव। इसका जब हम रिएक्शन POCl3N, पहला तो POCl3 के साथ कराते हैं, दूसरा देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, और है हमारा N, और है N से जुड़ा हुआ दो ग्रुप होंगे ऐसे, ये है CH3 और ये है CH3। एक कंपाउंड लिया गया है जिसमें क्या है, तो ये डबल बॉन्ड उपस्थित, किसमें, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, या फिर बोल सकते हैं यह एमाइड, कौन सा, तो डाइमेथिल एमाइड है, डाइमेथिल एमाइड दिखा है ना, तो डाइमेथिल एमाइड के साथ इसका PCl3 और इसका तीनों का रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, तो यहां से देखें तो यहां से हमको प्राप्त होता है ये रिंग C6H5, इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ Cl से जुड़ा हुआ ये और इससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ से N और N से यहाँ देखोगे तो ये C कहाँ गया, CH3 का पॉइंट, और इस पर देखें तो +4 नाइट्रोजन, ये एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है इस रिएक्शन। तो देखो बेंजीन कहाँ है, बेंजीन कहाँ है, ये दिख रहा है, बेंजीन से जुड़ा हुआ क्या ग्रुप था, NH, और NH से जुड़ा हुआ क्या था, तो ये CO और CH3, यहाँ से क्या हुआ, तो POCl3 के साथ रिएक्शन कराए हैं और इसके साथ रिएक्शन कराए हैं। तो देखो इसमें होगा क्या, तो इसमें कहां पर सेम है, तो N तक ठीक है, H यहां से एक Cl लेकर के बाहर गए, ठीक है। उसके बाद देखें तो P जो है वह P क्या बनेगा, तो P बनता है हमारा ऐसा, P डबल बॉन्ड O और Cl और Cl और Cl, ये था यहाँ पे, ये था, यहाँ हुआ क्या है, तो यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एक Cl बना करके बाहर गए। उसके बाद देखो और तो एक Cl जो है
वह कहां से जुड़ा, तो इस ऑक्सीजन से, सॉरी इस कार्बन से जुड़ा है, ये दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्लोरीन निकल गया। तीसरा क्लोरीन क्या हुआ है, तो कहां से जुड़ा है, देखो एक हाइड्रोजन जहां पे होगा उससे जुड़ा होगा, एक डबल। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा। और यह क्या करता है, तो एक ऑक्सीजन तो लिया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो P जो है वह PO और PO और ये ऐसा HCl जो है वो यहाँ पे POCl के रूप में बाहर निकलेगा, PO3 के रूप में, PO3 एक यही है ऑलरेडी, एक इसका एक इसका, तीनों को लेकर के PO3 बना करके बाहर। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या, ये बेंजीन, बेंजीन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से देखोगे तो ये होगा ऐसा, ये टूटेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये O माइनस के रूप में ऐसा था, तो यह ऐसा टूट रहा है, यहाँ पे आकर के Cl जुड़ रहा है, ये C कौन से इसमें से जो एक था वो वाला। और उसके बाद देखो CH3, तो CH3 से यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा क्लोरीन है, कहने का मतलब ये लिखे थे, याद रखो इसको, 3Cl कहां कहां पे पार्टिसिपेट किया, तो एक तो इसके साथ पार्टिसिपेट किया 1 1, ठीक है, HCl बना करके बाहर। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे ये वाला क्या करता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालता है, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, ये और ये दूसरा हो, ठीक है। अब दो मतलब ये इसकी संख्या दो नहीं है, ये नंबर दो, ठीक है, ये हो गया CH2। अब ये जो CH2 है यह क्या हुआ है, तो यह देखो इस C से ये ऐसा हुआ, और यहां से जब ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ये निकला, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ऑलरेडी था, ये हो जाएगा PO, फ्री करके बाहर। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा चार्ज आएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो यह प्लस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये कैसा आ रहा है, ये माइनस चार्ज, तो इसके साथ जुड़ गया, मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो CH2 और यहाँ पे देखें तो CH दिख रहा है। CH2 कहां से बना, ये वाला CH2, और आगे ये माइनस इस प्लस से जुड़ा है, इसलिए ये हुआ CH, और CH से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए देखें तो होगा क्या यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड NH2, हाँ, तो ये डबल बॉन्ड कहां से आया, तो ये लोन पेयर था, लोन पेयर क्या किया है, यहाँ शिफ्ट किया है, यहाँ शिफ्ट किया, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, CH3 CH3 जेड, ठीक है, बनना समझना है। P क्या करता है, तो एक ऑक्सीजन अपना है और कार्बोनिल ग्रुप के जो दो ऑक्सीजन है उसको लेकर के P4 बना करके बाहर, देन उसके 3 Cl है, वो 3 Cl इस पोजीशन से पहला वाला, इस पोजीशन से दूसरा वाला हाइड्रोजन लेकर के बाहर। अब तीसरा एक Cl और है ना, तो ये Cl कहां से जाएगा, मतलब यहाँ पे 2HCl निकल, ठीक। उसके बाद एक जो Cl है वो आकर के जुड़ रहा है इधर पे, कहां पे, यहाँ पे, तो ये तीसरा वाला हो गया, Cl जो जुड़ा बोले वो यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये अगर पूरा निकलेगा, ये अगर पूरा निकला तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और वो जो Cl है वो आकर के इसके साथ, ठीक है। इस प्रोसेस से ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट, और ये जो इंटरमीडिएट है यह अब देखो आसानी से क्या कर सकता है, यह इंटरमीडिएट आसानी से जुड़ सकता है इसके साथ में, इस रिंग के साथ में, ठीक है। ये रिंग से कैसे जुड़ेगा, इस बॉन्ड को इसको दे दिया, इस बॉन्ड को इसको दे दिया, क्या होगा, कार्बन में माइनस, कार्बन पे माइनस, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, क्या होगा,
प्लस चार्ज होगा ना। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है नाइट्रोजन को, क्या होगा प्लस चार्ज। यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन अब क्या करते हैं, तो ये सी एच लिखी है एक भी हटेगा और ये ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो इस पर प्लस चार्ज और ये वाला हो जाएगा चार्ज। ठीक है, डबल बॉन्ड में से बॉन्ड को शिफ्ट किया तो कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज और वो न्यूट्रल। इसका व्यवहार कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से जो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, क्या बना, ये बनेगा। ठीक है, और यहां से देखोगे तो यहां से जुड़ा है ये H ऐसा है और इससे जुड़ा हुआ है A ऐसा और CH3 ट्वाइस। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें होगा क्या, तो यहाँ पे ये जुड़ा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को लेकर के ये निकल जाएगा, करने का मतलब क्या बनाएगा वहां से, और CH3 का ट्वाइस, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये ऐसा कर देते हैं, ये तो निकल गया और इसमें बचा ये प्लस चार्ज, ये ऐसा। यहाँ से देखोगे तो CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CCl डबल बॉन्ड, N और U। ठीक है, जो फाइल इस पर अरेंज होगा तो ये हो गया। अब यह क्या करेगा, तो यहां से तो क्या करना, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है
है ना, उसको भी लिखना नहीं है, वो वाला लिखेंगे। ये समझने के लिए इसको क्या कर देना ना, ब्लॉक में बनाना कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। आगे इसमें देखें तो इसमें बी टाइप का है हमारा एक्टिवेटेड सी डबल बॉन्ड सी इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करे तो इसमें बोलता है इसमें 4 एक्सोटिक 4 एक्सोटिक रिएक्शन होता है। देखो तो 4 एक्सोट्रिक रिएक्शन कल देखे थे क्या था? एक्सो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था, ट्रिंग मतलब sp2 की 3 sp2, ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना था, मतलब sp2 पर sp2 पर जो है क्या हो रहा था, जो न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन था वो अटैक कर रहा था। ठीक है, तो इसके बेसिस पर देखें इसका एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल में हम लोग ये बता सकते हैं C6H5 और इससे जुड़ा हुआ है N से CH और ये देखोगे तो यहाँ से COOC2H5 COOC2H5, यहाँ पे N से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा है CH, इससे डबल बॉन्ड के साथ है CH और इससे जुड़ा हुआ COOC2H। ये है हमारा एक रिएक्टेंट। ठीक है, इस रिएक्टेंट पर क्या होता है, तो जब हम बेस का रिएक्शन कराते हैं, बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो बेस की उपस्थिति में होता क्या है, रिएक्शन में बेस रहता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन लेगा एसिडिक पोजीशन से। तो देखो एसिडिक पोजीशन कौन सा है, ये है इसका एसिडिक पोजीशन, मोर एसिडिक पोजीशन। अब यहां से ये हाइड्रोजन ले लिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज में आएगा। ठीक है, चलो वो नेगेटिव चार्ज में आ गया, C6H5N, ठीक है, N का लोन किया जैसे चलता C नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे देखिए COOC2H5 COOC2H5, आगे N से जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा हुआ है CH, CH से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड CH ये, और इससे जुड़ा हुआ है COOC2H। ये है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया। अब बोलो क्या होगा, क्या बोले हैं, न्यूक्लियोफाइल बन गया हमारा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल, किस पर अटैक करेगा, sp2 होगा वहां पे। तो देखो तो यहाँ है sp2, यहाँ भी है sp2, तो क्या होगा, इस पर अटैक करेगी, इस पर अटैक करेगा। तो देखो ये जो है इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ। ठीक है, प्रोसेस क्या हुआ, 4 एक्सो 3, तो 4 पोजीशन कौन सा हो रहा है इसका, तो इसके बेसिस पर 1 2 3 4 ये हो रहा है, ये हो रहा है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है तो नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं, जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्टार्ट होता है। तो देखो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो ये होगा। अरे छोड़ना छोड़ो, छोड़ कहां पे पता नहीं, लेकिन यहाँ अटैक करेगा ये पता चल रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एन इससे जुड़ा हुआ सी, इससे जुड़ा हुआ सी COOC2H5 COOC2H,
ये जुड़ गया इससे, तो ये हो जाएगा हमारा CH, और इससे जुड़ा हुआ CH, और इस पर है माइनस, और इससे जुड़ा हुआ है C2H5, इससे जुड़ा हुआ देखो C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ा हुआ है इससे देखिए तो ये होगा हमारा C6H। बोलो अब क्या होगा, बेस जो H लिया था H प्लस के रूप में तोड़ करके निकाले, ये H आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा हमको, तो ये मिलेगा C6H5N, इससे जुड़ा हुआ C, और C से जुड़ा हुआ CH, इससे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, और इससे जुड़ा हुआ ये, और यहाँ पे मिलेगा CH2, और CH2 से जुड़ा हुआ क्या COOC2H5, और इससे देखोगे तो होगा क्या COOC2H5 COOC2H, ये है हमारा प्रोडक्ट। यही क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम, सिंपल वे में हुआ है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लिया, H बना लिया, आगे क्या हुआ कि यहाँ पे ये माइनस चार्ज शिफ्ट होकर न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। यह क्या करेगा, तो यह क्या करता है, तो इसमें से इस पर ये इसके रिस्पेक्ट में 4 बोल रहे हैं ना, 1 2 3 4, इसके रिस्पेक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। 4 पोजीशन पे क्या होगा, ये फोर लिख दिया, उसके 4 पोजीशन पे वह क्या करेगा, तो ट्रिंग प्रोसेस करेगा। ट्रिंग प्रोसेस मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड अवस्था में रहेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। देन देखो एक्सो, वह इससे रिंग से बाहर की ओर दे रहा है, देखो तो यहां तक तो रिंग है, अंदर इधर आता इधर, तो ये होता इंडो, लेकिन यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, मतलब रिंग से बाहर, तो इसलिए क्या हुआ ट्रिंग। तो ट्रिंग से देखें तो 1 पोजीशन मतलब 4 पोजीशन किस बेसिस पर लिखा है, न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे लिखा है, न्यूक्लियोफाइल अपने 4 पोजीशन पे अटैक करे। तो ये 4 का भी एक्सप्लेनेशन आ गया, ये है इसका 4 नंबर पर ये अटैक किया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज क्या होगा, तो जो बेस लिया हुआ है हाइड्रोजन को, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ये बन जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया इसका बी टाइप का रिएक्शन। एक रिएक्शन और है इसमें सी टाइप का, सी में बोलता है नाइट्रो ग्रुप एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रो ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। सी ये है नाइट्रो ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें देखो, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे रिएक्टेंट हम लोग लेकर के चल रहे हैं इसको NH, इससे जुड़ा हुआ है COCH2, इससे जुड़ा हुआ है COCH3, और यहाँ पे है नाइट्रो, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, बेस की उपस्थिति में रिएक्शन, बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। यह बेस की उपस्थिति में जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, तो एक पोजीशन से
किसी भी एक पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा और वो पोजीशन मोर एसिडिक होना चाहिए। तो देखो मोर एसिडिक पोजीशन, ठीक है, क्या करेगा, यहीं से हाइड्रोजन निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में हमको मिलेगा, ये देखो NH, इसका लोन पेयर, इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से देखो एक हाइड्रोजन निकला है, एक हाइड्रोजन और होगा, देन C डबल बॉन्ड O CH3 ये होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया CH2 CO और CH2, ठीक, एक हाइड्रोजन निकल गया है, एक हाइड्रोजन बचा है, तो ये हो गया, और इस पर एक छूट गया, इसका C माइनस, और इससे को CH, ये है, ये है, दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन ले लिया गया बेस के द्वारा, तो क्या आएगा माइनस चार्ज COCH3। आगे देखो इधर नाइट्रो, तो नाइट्रो कैसा खेल करेगा, देखे होंगे, देखे हो नाइट्रो को, क्या करेगा, डबल बॉन्ड, 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो क्या किया, तो यहाँ पे देखो इसका जो लोन पेयर है उसके थ्रू इसको दे दिया है, इस पर प्लस चार्ज और इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहता है, क्लियर है। अब क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कहां पे शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, यही होगा, ये आया इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो ये ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है, बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो गया, यहां से देखे NH, NH से जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ है CH, और इससे जुड़ा हुआ है COCH3, और ये जुड़ गया अब इससे नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन पर देखो इधर से ये बॉन्ड आ गया, इधर से O माइनस, और इधर से डबल बॉन्ड O, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किए, इस पर प्लस चार्ज है, ये आएगा, तो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन पे अभी भी प्लस चार्ज रहेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड उसके पास रहेगा। चलो आगे देखो क्या होगा, ऐसा हो सकता है, O माइनस मान लो यहां से निकल गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये लोन ये इलेक्ट्रॉन को अपने में लेकर के वो अपना बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करेगा, एक H हो गया, ये इससे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O CH COCH3, यहां से देखें नाइट्रोजन, ये वाला इससे जुड़ा, इसका लोन पेयर वापस आ गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वह माइनस के रूप में रहा, तो यहाँ पे यह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, आयन का फॉर्मेशन करता है। तीसरे प्रोसेस के द्वारा यह ऐसा होता है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, कहाँ पे, ऑक्सीजन को निकालना है, तो ऐसे तो नहीं निकल जाएगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो यहाँ पे या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में PD, आयोडीन,
या फिर दिया हुआ है निकिल या फिर मरकरी, इनका यूज किया जाता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वह अपना जो उसके इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ये समझ। क्यों, यहाँ पे होगा क्या, Mg2+ में रहेगा, या Mg मान लो 2+ में है, इलेक्ट्रॉन लेगा Mg+ बनाएगा, सॉरी Hg+ बनाएगा, मरकरी प्लस बनाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकिल है, क्या होगा, निकिल 4+ में मान लो रहा, तो वह क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये निकिल 2+ बना सकता है। आयरन है, आयरन जैसे 3+ में रहता है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2+ बनाएगा। ऐसा टाइप का इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लेगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन को बोल रही हो, तो उससे क्या होगा, ये बना सकते हैं, देखो HgO, HgO इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हुआ, इस स्टेज में क्या है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस स्टेज में 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और फिलहाल के लिए Hg2O बन गया है, Hg2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे इसके लिए ये जो ऑक्सीजन है इसको निकालने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए, और यहाँ से ये O जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल गया, और ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से मिलता है हेटेरोसाइक्लिक ऑक्सोनियम आयन कंपाउंड। ये है हमारा तीसरा टाइप का रिएक्शन। चौथा टाइप का जो रिएक्शन है वो है साइक्लाइजेशन ऑन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर साइक्लाइजेशन। इसका चौथा टाइप है साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन ऑन टू ट्रिपल बॉन्ड, ऑन टू ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड पे साइक्लाइजेशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बोलता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू अ साइनाइड ग्रुप लीड टू अ सिंथेसिस ऑफ सी एमिनो सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है पता है, इस ग्रुप में होता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को साइनो ग्रुप लीड करता है, साइनो ग्रुप उसको लीड करता है, और सी एमिनो सब्स्टिट्यूटेड 5 member and 6 member, 5 and 6 member heterocyclic कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, तो यहाँ पे साइनो जो ग्रुप होता है वह जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको लीड करेगा। साथ ही साथ उससे हमको क्या मिलेगा, वहां से हमको प्राप्त होगा सी एमिनो सब्स्टिट्यूटेड 5 मेंबर या फिर 6 मेंबर कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। हाँ, जो पहले हम लोग लिखे थे ना 1 2 3 4 उसको पूरी तरह से काट दें, और जो अभी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना उसको उसमें टाइपिंग लिखते चला। हाँ,
देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखे थे, तीसरा में क्या लिखे थे याद है, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये लिखे थे। तो एडिशन के देखो डबल बॉन्ड के बेसिस पर एडिशन है, ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पर एडिशन है। कहने का मतलब हम लोग जो लिखे थे उसी के नीचे में इस एक और है, तीनों को लिख सकते थे, लेकिन वही है कि उसका प्रकार देना है। इसमें सिंपल सी चीज हो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिखे हो, उसमें लिखे हो कि नहीं लिखे हो, एडिशन एंड इलिमिनेशन ये लिखे, ठीक है। ये अभी तो पढ़े तीसरा, ये इसके अंतर्गत आएगा, ये वाला तीसरा। चौथा भी इसके अंतर्गत आएगा। एक और है इसमें, कौन सा है ये, इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉर कार्बोनिल। अरे तो पांचवा आएगा इसमें कार्बोनिल वाला। देखो ये डबल बॉन्ड पे था, ये ट्रिपल बॉन्ड पे है, ये कार्बोनिल पे है। और एक दिया हुआ है इसमें रेडिकल, इसमें छठवां है इसका रेडिकल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इलिमिनेशन में आएगा, तो इलिमिनेशन में फिर अलग से आ सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई कर दिया है अलग अलग। एडिशन के तहत ये सब आ रहे हैं, हाँ उसको अंतर्गत लिख सकते हो, लिखना होगा तो लिख देना, और नहीं तो फिर अलग अलग बना ही दो उसको, जितना तो याद आएगा उतने को लिखना। मतलब उसमें हम लोग 6 लिखे थे, 6 रिएक्शन ना लिख करके उसको 10 रिएक्शन लिख दो जितना पढ़ रहे हैं, उसमें से होगा क्या, जितना जो जो याद आया उसको लिख देना। क्योंकि साइक्लाइजेशन रिएक्शन पूछ रहे हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन तो ये 10 प्रकार है इसका, इसमें से तुम 5 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 1 दे रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। समझ में आया जो चीज बताया जा रहा है। तो ये है एडिशन, एडिशन में ये तीनों चारों आते हैं। इसमें फिर नाइट्रीन एंड कार्बन का भी आएगा ऐसा, और ये भी आएगा, तो इसी के प्रकार में है ये, जिसमें एडिशन हो रहा है। ऐसे इलिमिनेशन का होगा एक दो, ठीक है। तो इसलिए इसको सिंगल सिंगल लिख के चलो कि वहां उसको काट देना, ये होता है रिएक्शन, वो होता है रिएक्शन, जितना याद आए तो उसके बेसिस पे लिखो। चलो आगे बढ़ेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में पहला देखते हैं हम लोग इमिडाजोल सिंथेसिस। इमिडाजोल का सिंथेसिस, तो इमिडाजोल सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो PCH3 C6H4S, इससे जुड़ा हुआ है CH2 और है N≡C, जहां पे कार्बन पे है नेगेटिव और नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव। इसका जब हम रिएक्शन RC≡N से कराते हैं बेस की उपस्थिति, और बेस है हमारा यहाँ पे K2C4C, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, तो बेस के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो वो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एड होगा। तो देखो ये जो है इसमें, ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। आगे देखो बेस है, बेस क्या करेगा, कहां से, ठीक है, ये निकाल लिया तो यहाँ पे बचा क्या, -चार्ज, -चार्ज बचा। ये जो माइनस चार्ज है यह अब क्या करेगा,
इस पर अटैक करेगा, क्या होगा? CH3 C6H5 इससे जुड़ा हुआ S से जुड़ा हुआ देखो C से जुड़ा हुआ N जिस पर प्लस चार्ज बता रहे हैं हम, और ये है C और इस पर है माइनस। C हो गया। इससे देखो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, आगे C इससे जुड़ा हुआ R, और यहां से देखिए C से एक बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड N माइनस। तो वहाँ पे पहला वाला चलो ये है H4, ये भी है H4 हाँ, अब देखो अब क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ क्या बनता है, तो ये मिलता है हमको N N ऐसा, ये डबल बॉन्ड, और इससे जुड़ा हुआ रहेगा S से जुड़ा हुआ है C6H4 और साथ ही साथ CH3 और P, ये हो गया। और R देखोगे तो यहाँ से R ये प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये तो ये है दिख रहा है, ये और ये इतना तक तो समझना है, ठीक है। N इससे जुड़ा हुआ N ये, ठीक है, ये कार्बन है ये। अब देखो इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, नहीं, यहां से ये कम होकर गया, क्या हुआ है, ठीक है। तो इसके हल करने से ये प्राप्त होता है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा इमिडाजोल, और यहाँ पे N के साथ H जुड़ा है, यहाँ पे है H, तो ये H कहां से आएगा,
तो जहां बेस निकला था H प्लस के रूप में, क्या किया, इसको ये ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चलो अब आगे ये लिया तो क्या हो जाएगा वहां CH, और इधर एस वाला को एस में छोड़ देता हूँ, हाँ? उसके बाद है N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C और इस पर है माइनस, इससे आगे देखिए तो C डबल बॉन्ड N H आ गया, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, आगे देखो ये आ, अब ये जब इस पर अटैक करेगा ये इधर जाएगा, ये इधर गया तो होगा क्या, इस बॉन्ड को यहां से करा दें तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव मेंटेन। अब देखो जोड़ो इसको, क्या हो गया, C इससे जुड़ा हुआ है S, ठीक है, S से जुड़ा हुआ रहेगा हमारा एक H है ना, ठीक, इससे जुड़ा हुआ है क्या, नाइट्रोजन, ये वाला, तो नाइट्रोजन इससे डबल बॉन्ड, यहाँ नोट कर वापिस, ये C ये वाला, इससे देखिए इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, जिससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा है R, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, ये डबल आगे C6H4 और क्या है S6H4 6H3 और एक यहाँ पे देखो तो ये वाला कहाँ गया, ये वाला इस पर डबल बॉन्ड तो है और एक इस पर अभी फिलहाल के लिए प्लस है, नहीं माइनस है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे होगा माइनस, और वो माइनस कहाँ से मेकअप करेगा, तो एक हाइड्रोजन बेस चलेगा, बेस से क्या करता, बेस वाला तो ये इधर चला गया, नाइट्रोजन के पास अभी हाइड्रोजन इसका पहले से ले लिए, हाँ पहले से ले लिए है ना, चलो देखो कहीं पे बॉन्ड थोड़ी इधर करो है, एक हाइड्रोजन कहीं से यहाँ से देखो तो एक H है, यहाँ भी एक H है, तो ये H क्या होगा, इसके द्वारा ले लिया जाएगा, तो ये H जो है ये एक H ये यहाँ पे ऐसा, तब बनेगा ये, और ये क्या है, तो यही हमारा है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है हमारा क्या, इमिटर है, क्या हुआ, कैसे हुआ पता चला, सिंपल सा रिएक्शन है, ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट, ये है हमारा बेस, बेस क्या किया, एक हाइड्रोजन लिया, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अटैच किया इस पॉजिटिव चार्ज पर, क्योंकि यह इधर आ सकता है, तो इस नाइट्रोजन पे हो जाएगा माइनस चार्ज, वही चीज लिखा है, ये और ये जुड़ा है, उस पोजीशन को देखो, ये ऐसा जुड़ा है, अब यहाँ हुआ क्या है, ये इधर माइनस बन के इस पर प्लस, इस पर माइनस, ये इस हाइड्रोजन को इधर लिया, लेने पे क्या हुआ, तो वो NH बन गया, NH लोन पेयर वाला, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन और कहाँ गया NC, ठीक, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, तो कहाँ पे जाएगा, इस पर आएगा ना, ठीक है, इस पर आएगा तो होगा क्या, यहाँ से ये यहाँ पे आया तो ये CH चला गया, CH बन गया, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड को, ये बॉन्ड यहाँ से हो रहा है, N इससे जुड़ रहा है, तो ये C कौन सा है, ये C है, और इस पर ये हाइड्रोजन आया तो CH हो गया, अब ये इस नाइट्रोजन से जुड़ा, इस नाइट्रोजन से देखो जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा हुआ NH, ठीक है, तो ये हो गया, अब ये आगे इधर से जुड़ा है, हाँ ये जुड़ा, अब इससे देखोगे तो CH है, CR, तो CR
ये वाला, इसमें ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड हो गया। इस सी पर देखें तो ये हाइड्रोजन इधर चला गया है, ये कार्बन है, इस कार्बन से सल्फर है, ये कार्बन है, इससे सल्फर है, उसके बाकी के ग्रुप ये से जो कि नाइट्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन से अपना लोन पेयर कंप्लीट कर लेता है। ये लोन पेयर कंप्लीट, यहाँ पे बचा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से H ये वाला आकर के जुड़ा हुआ है। तो ये बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो एरो को जैसा लिखा हुआ है वैसे एरो दो, तब आएगा समझ। ठीक है, और ये हाइड्रोजन देखो, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? यहाँ, लेकिन वह कब जाएगा? तो बाद में, यहाँ से जाएगा, इसको यहीं से करोगे फिर गड़बड़ हो। यहाँ पर फिलहाल क्या होगा? माइनस होगा, ये माइनस होगा ना, ये माइनस से इससे जुड़ा तो प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये जो है अपना इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आएगा, तब होगा इसके तो वही ये हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना है, लिखिए दोस्तों C6H4 CH3 और P, और इससे जुड़ा हुआ N डबल बॉन्ड के साथ ये C, और इससे जुड़ा हुआ H N H, और यहाँ से डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ R। ये हमारा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है मेटल जोड़। ठीक है, ऐसे ही पैरोल का भी सिंथेसिस दिया है, ऑक्साजोल का सिंथेसिस है, और थियाजोल का सिंथेसिस है। इसको देखें, इसमें से इस सबको देखें, बोलो। हाँ, उससे 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन 300 है, 300 में से कितना देखिए? 1 2 या 3 या 4 या 5, कितना? सबको देख लेते हैं। चलो, ये वाला हो गया इसका। ये पहला एग्जांपल था इमेडाजोल सिंथेसिस। अब देखते हैं इसका पैरोल सिंथेसिस। पैरोल सिंथेसिस, पैरोल सिंथेसिस में क्या है तो देखें, CH3 C6H4S ये दिया हुआ है, इससे जुड़ा है CH2, इससे जुड़ा हुआ है N, ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर है माइनस, इस पर है प्लस, सेम टाइप का है। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं C, डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ है H, और है COR डैश, और इधर देखें तो R डैश। इसका बेस की उपस्थिति में NaH ये बेस है, इसके साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है? तो रिएक्शन कराने पर हमको प्राप्त होगा CH3 C6H4S, इससे जुड़ा हुआ मिला C, इससे जुड़ा हुआ C, यहां से देखें ये N, और है यहां से ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। देखो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, इधर शिफ्ट होगा, इस पर आएगा हमारा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, जैसे उसमें हो सेम टू सेम, तो यहाँ से जुड़ जाएंगे ये, इससे देखोगे तो RH और यहाँ से C से देखोगे तो होगा क्या, ये इधर H, इससे जुड़ा हुआ COR और इस पर रहेगा माइनस। इसको 2 लिखता है, चलो याद रहे, ऊपर वाला 1 है, ये 2। इसका रिएक्शन करने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, तो इससे हमको प्राप्त हो गया NH, ये हो गया डबल बॉन्ड, और इससे जुड़ा हुआ है हमारा R डैश,
और इससे जुड़ा हुआ है सी, आर देखिए सी और COR पर। देखिए 1 2 3 4 5 इसके बीच में रिंग बना, ठीक है, इसके बीच में बना है रिंग। ये वाला हो गया, ये वाला ये हो गया, और यहाँ पे सी, और यहाँ से जुड़ा रहेगा हमारा क्या, तो केस C6H4 और CH3 और P। क्या है ये पैरेलल डेरिवेटिव। तो इसके द्वारा सेम प्रोसेस है जैसे वहां पे हाइड्रोजन का शिफ्टिंग किए थे, सेम टू सेम यहाँ पे भी हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा। और क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो शिफ्ट करेगा, यहाँ पे कौन सा 1 2 3, और 3 में फिर डबल बॉन्ड आएगा। तो ये डबल बॉन्ड किधर आएगा, उसके बेसिस पर N, ये हो गया N के ऊपर डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, इसके डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड जो है इधर आगे आएगा। N के बाद ये C कहाँ है, ये है, ये वाला C यहाँ, इसके बाद देखो ये वाला कार्बन, इससे देखो भी R डैश वाला कार्बन, और ये जुड़ा हुआ ये जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सिंथेसिस होता है। उसके बाद है ऑक्साजोल सिंथेसिस। ऑक्साजोल सिंथेसिस में भी देखें लगभग सेम टाइप का, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कीटोन का। तो देखो PCH3 C6H4, इससे जुड़ा हुआ है S, यहाँ पे ले रहे हैं CH2 और N और C प्लस RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराए A2CO3, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा ये N O डबल बॉन्ड ये, और इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। एस वाला कहाँ है, तो देखो ये कार्बन आकर के जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो ये हो गया नाइट्रोजन से ये, तो यहाँ पे होगा हमारा एस C6H4 और CH3 और P। ये हो गया हमारा ऑक्साजोल। इसी प्रकार से देखिए कियाजोल का, कियाजोल सिंथेसिस में देखें PCH3 C6H4S, इससे जुड़ा हुआ है CH2NC। कियाजोल ला रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, तो ये इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी R4 NOH, यह भी एक प्रकार का क्या होगा, बेस होगा। OH है, देखो OH जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया ये बेस। अब ये बेस की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने पर हमको यहाँ से कियाजोल प्राप्त होता है। और कियाजोल देखोगे तो क्या होगा, तो ये होगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ से देखिए C6H4 CH3 और P, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से दिखेगा हमको ये हो गया किया एनायन या सल्फो एनायन, सल्फर है तो सल्फर, सल्फो एनायन। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो साइक्लाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड में होता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, इमेडाजोल का सिंथेसिस, पायरोल का सिंथेसिस, ऑक्साजोल का सिंथेसिस और कियाजोल का सिंथेसिस किया है।
आगे देखें तो पांचवा टाइप का सिंथेसिस है फिफ्थ सिंथेसिस है हमारा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू अ कार्बोनिल ग्रुप। इंट्रामोलिकुलर एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। तो इसमें हम लोग सीधा एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते चलते हैं। सिंथेसिस ऑफ बेंजोक्यूरेन। सिंथेसिस ऑफ बेंजोक्यूरेन। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इसमें बोला जाता है एल्डोल टाइप साइक्लाइजेशन इन्वॉल्विंग अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल सी। इसमें एल्डोल टाइप का साइक्लाइजेशन होता है जिसमें एल्डोल टाइप का, एल्डोल सुने क्या होता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्डोल कॉम्प्लेक्स। तो एल्डोल कंडेंसेशन टाइप का इसमें होता है। तो होगा क्या, इसमें बोलता है कि एल्डोल टाइप का साइक्लाइजेशन इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे अटैकिंग साइक्लाइजेशन होता है। आगे इसमें बोलता है रिक्वायर ओनली अ वीक बेस सच एज। इसमें वीक बेस की आवश्यकता होती है, वीक बेस लाइक K2CO3 की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? तो जो वीक बेस होता है उसका, जो कि होता है हमारा K2CO3। ठीक है। और इसमें बोलता है एल्डोल इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। एल्डोल इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन के द्वारा डीप्रोपोर्शनेशन ऑफ मैथिलीन ग्रुप का डीप्रोपोर्शनेशन होगा। डीप्रोपोर्शनेशन या सॉरी डीप्रोटोनेशन देखो क्या होगा, यहाँ पे एल्डोल इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन जो होगा उसमें क्या होता है, तो जो मैथिलीन ग्रुप होते हैं, मैथिलीन ग्रुप जैसे अभी देखे थे, ये ग्रुप कहलाता है मैथिलीन ग्रुप। इसमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, मतलब क्या बोलोगे, डीप्रोटोनेशन होता है। लगभग इसी के जैसा होगा। मैथिलीन ग्रुप कौन होगा, तो जो बीच में आएगा उस ग्रुप को बोलते हैं मैथिलीन ग्रुप। तो देखिए इसका एग्जांपल, और इसमें क्या होता है, तो फाइनली फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजोफ्यूरेन बाय डिहाइड्रेशन। फाइनली डिहाइड्रेशन के द्वारा क्या मिलता है, तो बेंजोफ्यूरेन प्राप्त होता है। प्रोसेस समझ में है। यहाँ पे बोल रहा है एल्डोल साइक्लाइजेशन होगा पहला। ठीक है, एल्डोल साइक्लाइजेशन मतलब एक एल्डिहाइड वाला होगा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से यह रिएक्शन शुरू होगा और उससे साइकिल बनेगा। दूसरा क्या बोलते हैं, वीक एसिड, वीक बेस, सॉरी बेस लिखा, बेस क्या आवश्यक होगा, वीक बेस आवश्यक होगा। वीक बेस क्या होता है, तो K2CO3 होगा।
साथ में आगे देखोगे तो एल्डोल इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगा, इसके द्वारा क्या होता है, तो जो मेथिलीन ग्रुप होता है उसका डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन मतलब एक प्रोटॉन निकाला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब वही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तो रिएक्शन करके जो है साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। फाइनली रूप से देखें तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन कहाँ निकालना, आदमी बोलते हैं तुमको डिहाइड्रेट हो गया, मतलब पानी की कमी, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकले, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है, लेकिन ये कि यहाँ पे उस चीज को बोल रहा है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल से निकल। चलो देखिए कैसा होगा यह रिएक्शन, इसमें बताता है ये ठीक है। क्या होगा, ये एल्डोल कंपाउंड होगा, ये वाला एल्डिहाइड कंपाउंड है, कहने का मतलब एल्डिहाइड को चाहे कीटोनिक हो, यहाँ पे क्या किया कीटोनिक किया, और यहाँ पे क्या है OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंपाउंड। इसका जब हम रिएक्शन कराने हैं RHC डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा हुआ है CH2Br, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, K2CO3 की उपस्थिति में, K2CO3 की उपस्थिति में वो क्या करेगा, H निकलेगा, ये H निकालता है, कहां से H निकालेगा, मेथिलीन ग्रुप से, तो मेथिलीन ग्रुप दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है, इसका काम बाद में करेंगे, पहले ये कर सकते हैं क्या, देखो तो कर सकते हैं, क्या हो गया। अब आगे देखो, इससे जुड़ा हुआ O से जुड़ा हुआ है CH2, CH2 से जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा है R, इधर देखिए C डबल बॉन्ड O और ये है R, ये है ये R, ये और R यहाँ, ये R यहाँ, नॉर्मल सिलेक्शन। अब यहाँ पे हमारा बेस काम करेगा, बेस जो है वो काम करेगा किसका, किसका काम करेगा, अपना काम करेगा, अपना काम करेगा, क्या हुआ डी प्रोटोनेशन, यहां से डी प्रोटोनेट करते क्या होगा, क्या होगा O C H और इस पर होगा माइनस C डबल बॉन्ड O और देखो R डैश और C डबल बॉन्ड O और इससे देखो ये मिल जाएगा हमको। चलो अब ये मिल गया, इसमें आगे क्या होगा, क्या होगा बोलो तो, हाँ ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तब तो ये वाला हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हो गया O, इससे जुड़ा हुआ C, इससे जुड़ा O वाला माइनस, साथ में ये वाला R और इससे जुड़ा हुआ CH ऐसा, और यहां से जुड़ा हुआ इसको आप लिख देते हैं CO R, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। हाँ क्या बोला है, डी प्रोपोर्शनेशन,
तो वहां से हाइड्रोजन तो इधर वापस आ जाएगा। हाँ, एक हाइड्रोजन और जाएगा कहीं से, और ये एक हाइड्रोजन कहीं से और निकलेगा ना, तभी तो H2O लिखेगा। ऑक्सीजन मिल गया, एक हाइड्रोजन यहां से मिल गया, और एक बचा हुआ है कहीं पे। माइनस H2O होगा लास्ट प्रोसेस में हुआ है डीहाइड्रोजिनेस। तो डीहाइड्रोजिनेशन कैसा होगा और कहां से होगा? एक H ये H प्लस है, और यहाँ एक H जो बेस के द्वारा है, दोनों है। कैसे? एक Br निकाल दिया थे मैंने, एक हाइड्रोजन बेस, एक हाइड्रोजन लिया था कहां से? मेथिलीन ग्रुप से, वो वाला। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन HBr का है, क्या होगा? इस ऑक्सीजन को निकालेगा, कैसा? H2O बनाकर। तो H2O बनेगा तो यहां से हमको क्या मिले? तो ये वाला हमको तो ऐसा मिला, यहाँ से जुड़ा हुआ O अपना लोन पेयर के साथ, यहाँ से C इससे जुड़ा हुआ H और COR बेस, और यहाँ पे देखो C और E, तो ये वाला R। अब यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा तो कैसे जाएगा? एक H प्लस आकर के जुड़ा है, एक H, तो होगा क्या? सेटिस्फाइड हो जाएगा। जो माइनस है, एक हाइड्रोजन आएगा, कहाँ वाला आया? तो बेस वाला आया, क्योंकि एक प्रकार से देखें HBr एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो HBr जो है वो नहीं टूटेगा, इसको ध्यान में। HBr नहीं टूटेगा, मतलब एक हाइड्रोजन और जुगाड़ करना पड़ेगा उसको कहीं से। तो ये हो गया OH, ये हो गया H, देखो ऊपर दिख रहा है? क्या करेगा ये? तो ये कर सकता है क्या? ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके माइनस H2 बना लेगा, और बचा क्या अब? और ये कहाँ जाएगा? जाएगा, क्या होगा? तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिले? O ऐसा, इससे जुड़ा हुआ C से जुड़ा हुआ COR बेस और C, और इन दोनों के बीच में रहेगा डबल बॉन्ड, ये हो गया इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और इससे जुड़ा हुआ R। क्या यह बना हमारा बेंजोफ्यूरेन? क्या यह बना बेंजोफ्यूरेन? ऐसा देखो तो बना है, ये हमारा बन गया क्या? बेंजोफ्यूरेन। ध्यान दे यहाँ पे इसी को ना, यहाँ से HBr एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए यहाँ से एक H प्लस रूप में नहीं निकलता। तो कहाँ से लेगा? एक लेगा बेस से, और दूसरा ये जो आएगा आकर के इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा, ऐड होगा तो क्या होगा? OH बन जाएगा। और डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, तो क्या होगा डिहाइड्रेशन? यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से OH निकला, माइनस H2 बना करके बाहर, और अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जुड़ जाएगा, जो कि बेंजोफ्यूरेन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन? साधना पूरा कंफ्यूजन कैसे? नहीं समझ में? इलेक्ट्रॉन जाना आना समझ में आता है? सर क्या हुआ जब वहाँ पर बेस लेकर चला गया फिर टूट कर वहाँ से फिर आ रहा है? बेस देखो क्या होता है, एक प्रकार का कैप्चर करने के लिए रहा। देखो तुम लोग एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता नहीं है, कैटलिस्ट सुने हो? क्या करता है कैटलिस्ट? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है, ये सुने हो? ठीक है, कैसे बढ़ाएगा और कैसे घटाएगा? कैसे बढ़ाएगा कैसे घटाएगा, सोचे हो कभी? ठीक है, ये पता है घटाएगा बढ़ाएगा,
लेकिन कैसे हटाएगा, कैसे बढ़ाएगा? कोई रिएक्टेंट है उसमें से कुछ चीज को ले लेगा, कुछ चीज को लेगा तो क्या होगा, ये एक चीज की कमी हो गई इसमें, एक चीज क्या रेट नहीं घटेगा, एक चीज की कमी हो गई तो ये एक्टिव हो जाएगा कि यार ये मेरा एक तो चीज वो ले गया, एक तो चीज ले गया तो वो क्या करना चाहेगा, अपने को स्टेबल बनाना चाहेगा, अपने को स्टेबल बनाना चाहेगा तभी वो आगे रिएक्शन करेगा। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर उसको जो चीज कैटलिस्ट ले गया है उसकी जरूरत होगी, उस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड करने के लिए, वो फिर क्या करेगा, उस बेस से उसको लेकर के अलग, समझे? तो कैटलिस्ट क्या करता है, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसको एक्टिव करता है, और एक्टिव कब होगा, उससे कुछ चीज को छीन लोगे तभी ना होगा। ठीक है, जैसे तुम लोग अभी एक्टिव नहीं हो, क्यों नहीं हो, परीक्षा का भी डर ही नहीं है। ठीक है, अब मान लो मैं बोल दिया कि परसों परीक्षा है, पढ़ो और पढ़ो, तो मैं क्या किया, तुम लोगों से टाइम को छीन लिया, एक माह का जो टाइम था उसको छीन लिया, मैं कैटलिस्ट काम किया, तो क्या करोगे तुम लोग, जो 10 घंटा सोते थे उसको जो है अब 2 ही घंटा सोओगे और पढ़ने लगोगे, अब पढ़ने लगोगे, उसके बाद फिर लास्ट में मेरे पास कंफर्मेशन के लिए आओगे, सर सही में कल परीक्षा, अब मैं बोल दिया कि नहीं कल नहीं है परसों, ऐसा बोलोगे तो क्या हुआ, मेरे पास मैं जो छीना था तुम लोगों से टाइम, एक टाइम और थोड़ा सा दे दिया, बस वैसे ही काम हो रहा है। बेस जो है देखो होता क्या, कोई भी रिएक्शन होता है उसमें जो भी इन्वॉल्व हो लास्ट में जो जैसा का पैसा उसमें बाहर निकल, साइड प्रोडक्ट को छोड़कर। ठीक है, जैसे तुम लोग ये सुने हो 6CO2 प्लस क्या रहता है 6H2O, ये क्या बनाता है C6H12O6, आगे लगभग। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करते हो तुम लोग इसको, क्लोरोफिल, सुने हो क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूज होता है। क्लोरोफिल क्या करता है बोलते हो, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट लेता है, सनलाइट से क्या उसको, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इसको एक्टिवेट करने के लिए देता है, तो दिया तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए ना, कहाँ है, इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, कहाँ है, वो वापस ले लेता है, तभी हम वो क्लोरोफिल आपके दूसरे के लिए काम आएगा। समझ में आया, मतलब कोई भी रिएक्शन होता है उसमें कुछ भी इन्वॉल्व करोगे, जैसे बेस इन्वॉल्व करते हैं तो जो लिया रहता है उसको लास्ट में देगा और अपने न्यूट्रलाइज फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट को छोड़कर, साइड प्रोडक्ट मतलब समझ में आता है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, जो वेस्टेड प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे HBr साइड प्रोडक्ट है, H2O साइड प्रोडक्ट, क्लियर है, बेस यहाँ पे साइड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखें, समझ में आया, मतलब कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर बेस इन्वॉल्व हो रहा है तो पहले हाइड्रोजन लेगा, लास्ट में दे देगा और अपना न्यूट्रलाइज फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? हाँ साधना बोलो, समझ में नहीं आया कहाँ पे? हाँ तो इसमें कल से रिलेशन ही नहीं है, इसमें कैसे, बाकी लोग बताओ कल जो पढ़े थे क्या इससे रिलेटेड है? ये सेपरेटली है, अलग ही है, इसका हर एक टॉपिक अलग अलग है। सिर्फ एक तो बीच में जो एक्सो और एक्सोट्रीन लिखे थे बस वही वर्ड सिर्फ कल से मेजर हो रहा है, बाकी कुछ नहीं मेजर। तो जो अभी बताया उसको समझो, बोलो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, क्या हुआ Br है यहाँ पे, H है यहाँ पे, HBr बना करके निकला, क्या होगा CH2 इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये बन, इसको दोनों को जोड़ दिए, जोड़े तो ये बन गया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बोले हो, मेथिलीन ग्रुप से डीप्रोटोनेशन होता है। मेथिलीन ग्रुप कौन है? CH2, जो रिंग के बीच में आता है CH2 उसको बोलते हैं मेथिलीन ग्रुप। कौन डीप्रोटोनेशन करता है? तो बेस डीप्रोटोनेशन करता है। बेस कौन है? तो बोले देखो
वीक बेस के रूप में हम यूज करेंगे। ये एक हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है, लिया तो क्या हुआ, H प्लस के रूप में लिया। यहाँ पे बचा क्या, इलेक्ट्रॉन, इसके कारण इस कार्बन पे माइनस चार्ज, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज देखो कहां पे अटैक करेगा, तो बताए कि ये वाला याद है, तो अगर ऐसा ग्रुप रहेगा क्या करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वह किसी इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ये नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है। वही हुआ है, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इसके कारण से इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज और इस कार्बन पर हो गया प्लस चार्ज। माइनस प्लस पे अटैक करेगा, अटैक कर दिया, अटैक करके जुड़ गया। अब देखो ये जुड़ गया इससे, इसमें बॉन्ड बन जाएगा, तो देखो C और C के बीच में बॉन्ड, COR, इधर का COR। आगे देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज हो गया, ठीक है, बाकी रिंग बन गया। अब देखो क्या हुआ, डीप, अब क्या करना है, डिहाइड्रेशन, जो बेस हाइड्रोजन लिया था वो हाइड्रोजन को लौटा देगा, लौटाया तो देखो इस माइनस के साथ H प्लस के रूप में लौटाएगा हाइड्रोजन, ये आकर इसके साथ जुड़ गया, क्या बना, OH बना दिया, ठीक है। और डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकालना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना, तो देखो एक OH है, एक हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकला, ये अपना OH माइनस के रूप में निकला तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकला। इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, साथ ही साथ H और मतलब OH माइनस और H प्लस क्या बना, H2O, और ये बन गया हमारा जो बनाना था। अब बोलो कहां पे समझ नहीं है आया, ऑर्गेनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग में कमजोरी। चलो दूसरा है हमारा साइक्लोरेट। साइक्लोरेशन रिएक्शन देखें तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को बनाने के लिए तीन टाइप के साइक्लोएडिशन हम लोग देखते हैं। पहला होता है 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन, पढ़े हो ना इसको, तो दूसरा हेटेरो डिसएल्डर रिएक्शन, अब तीसरा है 2+2 साइक्लोएडिशन। ये तीनों परिचित हैं, याद होगा, बस इसमें हेटेरो वर्ड यूज नहीं किए थे, डिसएल्डर। हेटेरो मतलब क्या हो गया, अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को यूज किया, हेटेरो एटम को यूज करना है, बस इतना, ठीक है। तो देखें पहला है 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। इसमें क्या बता देते हैं, वन थ्री डाइपोलर में
या के द्वारा कार्बन मल्टीपल बॉन्ड या हेटेरो एटम containing multiple bond में क्या होता था? मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन होता है। क्या बोला? 1,3 डाइपोलर जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है, इसके द्वारा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मतलब समझ में आया? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो, या हेटेरो एटम कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, हेटेरो एटम कंटेनिंग ये देखो याद आ रहा है? तो इसकी बात कर रहे हैं। इनमें क्या होता है? तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बोलता है यहाँ 2 कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। 2 कंपोनेंट यूज किया जाता है। क्या बोला जाता है? इसमें 2 कंपोनेंट यूज किया जाता है, जिसमें पहला 1,3 डाइपोल या डाइपोल होता है, तथा फर्स्ट क्या होता है? 1,3 डाइपोल होता है और दूसरा 1,3 डाइपोलेरोफाइल। याद आ रहा है? पोलेरोफाइल होता है। इसमें देखो 2 कंपोनेंट यूज किया जाता है, एक होता है 1,3 डाइपोल और दूसरा होता है 1,3 डाइपोलेरोफाइल। याद है? 1,3 डाइपोलेरोफाइल पढ़े हो? इसमें पढ़े हैं 2 टाइप के कंपोनेंट यूज होंगे, 1,3 डाइपोल और 1,3 डाइपोलेरोफाइल। चलो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज and is selected in multiple bond and double bond. Frontier molecular orbital can be this selective and retroselective addition. ठीक, अब इसमें आगे देखें तो 1,3 डाइपोल एडिशन एक आपका पास डाइपोल और फिर मैंने डबल बॉन्ड डाइपोल 1,3 डाइपोल ये चलो देखें डाइपोल कौन से होते हैं और डाइपोलेरोफाइल कौन से होते हैं। ठीक है, तो किसमें देखते हैं हम लोग? डाइपोलेरोफाइल। पहले डाइपोलेरोफाइल, तो डाइपोलेरोफाइल में डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ O और R, ये होता है डाइपोलेरोफाइल। साथ ही साथ डबल बॉन्ड NR, ठीक है। अगला देखो, अगला है इसमें ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और है एल्किल ग्रुप, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फेनिल ग्रुप, डबल बॉन्ड
He, ये भी क्या होता है, तो डाइपोलरोफाइल होता है। 1,3 डाइपोल एंड डाइपोलरोफाइल, 1,3 डाइपोलरोफाइल। ठीक है। इसके अलावा देखें तो ये COR और है डबल बॉन्ड CO2R, ये होते हैं हमारे डाइपोलरोफाइल। 1,3 डाइपोल देखिए, 1,3 डाइपोल ये कौन कौन से होते हैं? वन थ्री डाइपोल। तो इसमें एग्जांपल में लिखते हैं PHC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस N माइनस PH। इसके अलावा देखोगे तो PHC डबल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड N, इस पर प्लस Ne और Ne से जुड़ा हुआ O माइनस, N ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस और इससे जुड़ा हुआ N और इस पर माइनस और ये पेरिंग। और देखोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर PHN ये प्लस और यहाँ पे रहेगा हमारा CH2 माइनस। N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH2 माइनस, O डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस O माइनस, ये भी है हमारा पोलरोफाइल, डाइपोल। और एक ये लिख सकते हैं PHC ट्रिपल बॉन्ड N, इससे जुड़ा हुआ ये प्लस और ये O माइनस। ये 1,3 पे नहीं, 1,2 पे है। और जुड़ने वाला जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, 1,3 पोजीशन। अरे ध्यान दो ना, उसको आंख मूंद करके दिख रहा है, देखो तो यहाँ जाएगा क्या होगा, डिन्यूट्रलाइज हो गया। इस पर आएगा क्या, 1 2 3 आया कि नहीं है? सबका वैसे हो रहा है। देखो जो प्लस है उससे पहले डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट कर दो, प्लस कहाँ चला जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो सब में वैसी है। ठीक है, तो यही है 1,3 डाइपोल, क्योंकि 1,3 डाइपोल इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। चलो इसमें देखते हैं। Synthesis of heterocyclic, synthesis of heterocyclic compound, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का सिंथेसिस। इसमें पहला है नाइट्रिल ऑक्साइड से। तो नाइट्रिल ऑक्साइड से, नाइट्रिल मतलब समझ में आता है, बोलते हैं इसको बोला जाता है कि नहीं, साइनाइड का बोला जाएगा। इधर से अगर कुछ ग्रुप जुड़ा है तब ये साइनाइड, ये हटाओ, इधर से अगर कुछ ग्रुप जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिल ग्रुप। पढ़े हो कभी कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड N, सुने हो, साइनो बोलते सीधा सीधा साइनाइड। ठीक है, कब, जब इस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या होगा, एल्किल साइड। ठीक है, और यही चीज ऐसा ना होकर के इधर से जुड़ जाए
एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है, लेकिन इधर तो कुछ होगा ही, तो किसका वैलेंसी 3 हुआ है, एक और, ठीक है, ये कहलाता है आइसोनाइट्राइल। अगर इधर से कंसीडर करते हैं ना, सॉरी नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। चलो आगे देखिए इसका क्या है उसको। नाइट्राइल ऑक्साइड मतलब समझ में आ रहा है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और इस पर माइनस है नाइट्रिल, ठीक है, तो नाइट्रिल ऑक्साइड से। चलो देखते हैं इसका रिएक्शन, देखें पहला है इसका C6H5 का जब हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या है बोलो, क्या रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, हाँ रिएक्शन क्या देख रहे हैं, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन में क्या बोले हैं, 2 कंपोनेंट यूज होता है, कौन कौन सा, 1,3 डाइपोल और डाइपोलेरोफाइल, ठीक है, डाइपोलेरोफाइल ये होते हैं, डाइपोल ये होते हैं। इसमें से मैं पूछा ये पहला वाला कंपोनेंट क्या है, डाइपोल क्या है, डाइपोल, और दूसरा वाला डाइपोलेरोफाइल है, डबल बॉन्ड यूज है सिर्फ, तो डबल बॉन्ड है उसमें भी, क्लियर है, कौन सा डाइपोल कौन सा डाइपोलेरोफाइल समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जिसके 3 पोजीशन पर 1,3, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, ये इधर गया तो इस पर आ जाएगा ऐसा, इस पर आ जाएगा ऐसा, 1,3 हो गया डाइपोल, तो डाइपोल ये हो गया, तो इसको ऐसा लिखते हैं कि पहले ऐसे ही रन दो ऐसा, चलो, और ये हो गया हमारा डाइपोलेरोफाइल, रिएक्शन करेगा इसके साथ, कैसा होगा रिएक्शन, बोलो, ये क्या देखो हो गया, हो गया, क्या बनेगा, C6H5S डबल बॉन्ड हो इससे जुड़ा हुआ C से देखो डबल बॉन्ड बचा, N से देखो सिंगल बॉन्ड O से देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कैसा है, ऐसा है, हो गया, और यहां से जो डबल बॉन्ड है वो हाँ कैसे, क्या बोले, समझ में नहीं है, ये अटैक किया यहाँ पे, इसके बीच में बॉन्ड बना दो, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ अटैक किया, इसके बीच में बॉन्ड बना दो, हो गया, ये हट गया, और देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, इस पर लोन पेयर, ये लोन पेयर, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो देखो ये हट गया पूरा, क्या ये जो स्ट्रक्चर है यह स्ट्रक्चर उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, कहाँ उल्टा दिख रहा है, कैसे, जो बनना था वो बना कि नहीं बना, क्लियर है, चलो तो ये बन गया, ये कौन सा है, अब देखो जो जैसा था उसको ऐसे ही रख दो, तो लिखने के तरीके में हम कैसे लिखते हैं, ये का इसका क्या किए
तो यहाँ पे भी है हमारा डबल बॉन्ड ऐसा, ये अटैक किया यहाँ पे, ये अटैक किया यहाँ पे, ये वाला चला गया यहाँ, तो इसका लोन पेयर ये वापिस और यहाँ से ये वाला बन गया। और कौन सा मेंबर बना है, कंपाउंड कौन सा बना है? ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कितना मेंबर है? 5 मेंबर है। क्या नाम होगा? बोलो। ऑक्साइड तो ठीक है, और पीछे क्या? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड के लिए क्या यूज करते हैं? 5 नंबर 3 ओल, ठीक है, तो हो जाएगा क्या? ऑक्साएजोल। तो यहाँ पे एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किसके द्वारा? नाइट्रिल ऑक्साइड के द्वारा। बोलो, समझ में आया ये? दूसरा देखिए इसी का, नाइट्राइल क्या है? नाइट्राइल इमाइन। नाइट्राइल इमाइन किसको बोलेंगे? नाइट्राइल इमाइन। नाइट्राइल इमाइन किसको बोलेंगे? ऑक्साइड किसको बोले? ओ के जगह पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। और एन इमाइड बोल रहा है, इमाइड मतलब कितना हो? एक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस चार्ज हो गया। ऑक्सीजन हटेगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। इस नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज कब होगा? नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड बनता है तो प्लस चार्ज होता है, 3 बॉन्ड बनता है तो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और 2 बॉन्ड रहेगा तब इस पर वही चीज। देखो, एक नाइट्रोजन से जुड़ा है, एक इधर किसी और से जुड़ गया है, हो गया नाइट्राइल। क्लियर है? ये हो गया इसका। जब हम डाइपोलेरोफाइल, अच्छा ये डाइपोल है कि डाइपोलेरोफाइल? क्या है? डाइपोल। यहाँ पे देखो हम यूज कर रहे हैं किसका? ये क्या है? डाइपोलेरोफाइल है, ट्रिपल बॉन्ड है। चलो क्या होगा बोलो? सिंपल सा है, क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? 5 मेंबर बनेंगे। C डबल बॉन्ड N ये लिख दिया, इससे जुड़ा हुआ N, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ C6H5 और यहाँ से जुड़ा हुआ C में देखो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से यहाँ C, और ये ऐसा सिंगल। अब देखो जो जहाँ जहाँ पे है, ये है COOC2H5, यहाँ पे क्या है तो C6H5, और यहाँ पे क्या है तो C6H5। बोलो क्या बोलोगे? डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है? दो तो नाइट्रोजन पास पास में रहते हैं, 5 मेंबर देंगे, क्या बोलते हैं? हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख लेना उसको, है ना? इस कंप्लीट कर ही देते हैं आज। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है तो हमारा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है नाइट्रिल एलाइन। क्या बोला जाता है? नाइट्रिल एलाइन। एलाइन वर्ड सुना हो? वर्ड नाइट्रिल एलाइन सुना कभी?
नेगेटिव एच सुना होना, ये होता है सी ट्रिपल बॉन्ड चेन, इस पर है प्लस और यहाँ से अगर सी एच माइनस आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रिल। ये लाइन अब इसका जब हम रिएक्शन करा देते हैं, मान लो इसके साथ, चलिए मतलब क्या होगा, होगा क्या बन जाएगा, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, कौन सा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, पायरोल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, तो 1,3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखते हैं। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कहाँ पे शेष के नीचे में क्या, ये डबल बॉन्ड हो गया है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, और 1 2 ये यहाँ बोलो समझ में आया ये चीज। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन देता है। एक स्पेशल इसमें रिएक्शन है, और ये स्पेशल रिएक्शन नहीं, कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये, इससे जुड़ा हुआ है। इसका जब हम रिएक्शन N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस इससे जुड़ा हुआ N माइनस और इससे जुड़ा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 के साथ कराते हैं। इसके लिए स्पेशल टेम्परेचर दिया जाता है 01 सेल्सियस और 66% इसका रिएक्शन होता है। तो 66% रिएक्शन कराने पर यहां से हमको क्या मिलेगा, देखो कुछ दिख रहा है, मिलेगा क्या, ये माइनस है, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ हो गया, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से अटैक किया कहाँ, यहाँ, और ये कब ऐसा होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तभी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये हो गया, साथ में इससे जुड़ा हुआ N और ये होगा, अब दो तो इसका हो गया। अब देखो नाइट्रोजन जोड़ो, यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, और इधर से जुड़ा, तो ये वाला जुड़ा है इधर, यहाँ पे आएगा डबल, और इससे जुड़ा हुआ है CH और CH डबल बॉन्ड CH C6H5, ये हो गया,
और कहीं से कुछ? सब ठीक है? ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे यह क्या बन गया, मतलब तो 1 2 3 नाइट्रोजन है पाइथन नंबर रिंग पर, क्या बोला जाता है उसको? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया ये, और इसका नाम क्या होगा? ट्राई एजोल। इनके लिए कोई कंफर्मेशन ट्राइवियल नेम नहीं था, तो ये हो जाएगा ट्राई एजोल। तो ये ट्राई एजोल का फॉर्मेशन करता है, ये है हमारा स्पेशल रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग का 1,3 टाइप बोला रीअरेंजमेंट क्या है? साइक्लोएडिशन। कल एक तो बच गया, एक तो भी दो बचा ना, कौन कौन सा?